अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं डॉक्टर अदीना असलम विद फार्मा गाइड। आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसे हमारी बॉडी के कंपोनेंट या ऐसे पार्ट को दैट एक्चुअली मेक्स अस अलाइव, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और अगर उसमें इश्यूज आते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, और वो है ब्लड। ब्लड क्या होता है, लेट्स डिस्कस इट। ब्लड बेसिकली अगर हम बात करें कि व्हाट इट एक्चुअली इज, क्या वो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो वो टिश्यू भी है और वो आपका लिक्विड भी है। हाउ कम? वो टिश्यू इस तरह से होता है क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एक कलेक्टेड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से इसको हम टिश्यू कंसिडर करते हैं। वाइल ये जो टिश्यूज, ये जो सेल्स हैं बेसिकली दे आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। ये एक फ्लूइड में जो है सस्पेंड हुए हुए हैं, इसकी वजह से जो है ये लिक्विड भी कहलाता है। सो बेसिकली ब्लड जो है वो बोथ है, इट्स अ लिक्विड एंड इट्स अ टिश्यू। ब्लड जो है अगर हम नॉर्मल एक उसकी ओवरव्यू की बात करें, सो बेसिकली व्हाट इट डज, इट इज सर्कुलेटिंग। ये आपकी बॉडी में पूरा सर्कुलेट हो रहा है एंड इट्स कैरिंग ऑल द जो आपकी ऑक्सीजन कैरी करनी होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, वो कैरी कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेके ट्रैवल कर रहा है। उसके अलावा जो भी वेस्ट होता है आपके डिफरेंट सेल्स का, टिश्यूज़ का जो है, उसको फिर वो लेके जो है वो फिर उसका फर्दर क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से वो बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं। तो बेसिकली ये सर्कुलेट होता है और ये अपने साथ कैरी करता है इन सारी चीज़ों को। जो ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है उसके वो किस तरह से कांस्टेंट लेवल पे रहती है या रेगुलेट कैसे होती है, रेगुलेशन कैसे होती है। जिस तरह से ब्लड जो है हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स से पास होता हुआ जाता है तो उसके डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म्स चलते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स से जो है वो लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो लेके जाएगा एंड देन इट विल टेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड विल टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स। उसके अलावा किडनीज जो है वो जो भी एक्सेस वाटर होता है या एक्सेस वेस्ट होता है वो जो है वो आपके जो है वो ब्लड स्ट्रीम में उसको वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं या ग्लैंड्स हैं, वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू ही जो है वो कैरी होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं और फिर जहाँ भी उनको अपना जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है वहाँ पे वो जाके रिलीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो सिस्टम है उसमें जो हमारा जो भी हमारा फूड है वो आपका जो है वो उसका जो भी प्रोसेस होता है किस तरह से डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो आपके एब्जॉर्ब होते हैं। उसके अलावा आपके जो इसी तरह से रिसाइकलिंग बहुत कॉमन होती है कि जो आयरन, जो आपके ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं आयरन, वो एक उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये कन्वेड होता है बाय द प्लाज्मा टू द साइट्स ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स जनरेशन। जहाँ पे न्यू सेल्स बन रहे होते हैं वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाता है। सो बेसिकली इसकी इस तरह से रेगुलेटरी होती रहती है और इस तरह से इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कॉन्स्टेंट रहता है। उसके अलावा एक फीडबैक सिस्टम भी होता है ब्लड में कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है अगर वो जो है डिक्लाइन हो जाता है तो ये आपकी बॉडी में जो है वो साइन एंड सिम्टम शो करने लगती है कि जो है इसका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का वो कम हो रहा है, तो इस तरह से फिर उसको मैनेज किया जाता है। सो बेसिकली ये एक कॉम्पोजिशन है ब्लड की जो कि हर मोमेंट पे मेंटेन रहती है और रेगुलेटेड रहती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्लड, तो ब्लड एक बेसिकली आपका एक ओपेक एक लिक्विड है जो कि डेंस होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, इट्स डेंसर देन वाटर। उसके अलावा अगर इसकी बात करें इसका करेक्टरिस्टिक कलर होता है। हाउ कम इसका कलर कैसे आता है, तो बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसको वो कलर इम्पार्ट कर रहा है। अगर आपके जो ब्लड है इट इज़ ऑक्सीजनेटेड यानी वो सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन का कलर ब्राइट होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपके जो ब्लड है दैट इज़ नॉट सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है यानी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो उसका कलर डार्क होगा। जब भी जो है हमारी वेन्स में जो है वो कुछ वेन्स होती हैं वो डार्क ब्लूइश कलर की हमें नज़र आती हैं बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो कि अबाउट 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो एरिथ्रोसाइट्स आपके होते हैं जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज जो होती है। ठीक है, उसके अलावा रिमेनिंग सेल्स जो होते हैं इसके अलावा आपके वाइट ब्लड सेल्स हो गए यानी आपके ल्यूकोसाइट्स जिनको कहते हैं, प्लेटलेट्स हो गए, थ्रोम्बोसाइट्स हो गए, ये सब जो है दीज आर लेस देन 1%। और जो आपका फ्लूइड पोर्शन होता है जो कि बेसिकली क्लियर येलोइश लिक्विड होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और ये ब्लड परमानेंटली जो है ये एक
टर्बुलेंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो है वो सेल्स और प्लाज्मा जो है वो होमोजेनसली मिक्सड होते हैं, यानी वेयर एवर द ब्लड इज फ्लोइंग वहाँ पे उतनी ही अमाउंट में या क्वांटिटी में एक होमोजेनस फ्लो होगा, एक होमोजेनस मिक्सचर होगा एवरीवेयर इन योर बॉडी। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो एक रफ एवरेज जो होता है एक एडल्ट में वो अबाउट 60 मिलीलीटर्स होता है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, सो बेसिकली हमारी बॉडी में इनफ जो है वो हर वक्त एक आपका ब्लड का वॉल्यूम होता है कि अगर ड्यू टू सम रीज़न ब्लड लॉस भी हो जाता है तो आपकी बॉडी उसको अकोमोडेट कर देती है समहाउ। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन की, जैसे जब ब्लड डोनेशन होती है तो आपका जो है वो एक पिंट ऑफ ब्लड जो है वो विड्रॉ किया जाता है, जो कि आपका 500 मिलीलीटर्स होता है। सो बेसिकली इफ़ 500 milliliters is being withdrawal, so that does not have any effect on your health। उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ पे नहीं होता। जैसे हम समझते हैं कि शायद हम ब्लड दे देंगे तो कहीं हमें कोई उससे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट ना हो या कोई इशू ना हो, तो इट डज़ नॉट हैपन एट ऑल। ठीक है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो रैपिडली रिप्लेस हो रहा होता है। एज सून एज इट इज़ लॉस्ट वो जो है वो फ़ौरन हमारी बॉडी जो है उसको रिप्लेस कर देती है। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें सो इट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू बी रिप्लेस। ठीक है, और ये क्योंकि रिप्लेस होने ही होते हैं, सो इट्स बेटर कि आप उसको डोनेट करके एक अच्छे कॉज में उसको यूटिलाइज कर लें। न्यूट्रिशनिस्ट साइकियाट्रिक के जरिए फिटनेस रखें बरकरार सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। इफ यू टॉक अबाउट ब्लड सेल्स तो हमारे पास 4 मेजर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, हर टाइप का अपना एक स्पेशलाइज्ड जो है वो फंक्शन होता है। इफ यू टॉक अबाउट रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स जो है दे टेक अप द ऑक्सीजन एंड ये आपके लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो पिकअप करके उसको डिलीवर करते हैं टू द टिश्यूज। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट करने के लिए, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए क्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए प्लेटलेट्स आर इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स की बात करें तो दे आर इन्वॉल्व इन योर इम्यूनिटी एंड देन फैगोसाइटिक सेल्स जो आपके 2 टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। ये भी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स जो भी आपकी बॉडी में एंटर होते हैं उसके ब्रेक डाउन करने में, उसको इंजेस्ट करने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं, यानी अगेन दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द ब्लड टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड। आपका ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, और उसके अलावा आपका RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी आइदर यू आर पॉजिटिव और यू आर नेगेटिव। अगर फॉर एग्जांपल आपका ए ब्लड टाइप है तो आइदर आपका RH फैक्टर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट मेक्स इट ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ब्लड ग्रुप। जब आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो रही होती हैं तब ब्लड ग्रुप का जानना बहुत ज़रूरी होता है। और RH फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन अ पर्सन इज प्रेग्नेंट, क्योंकि अगर RH फैक्टर में जो है वो डिफरेंस आता है, इनकम्पैटिबिलिटी इशू आता है, तो उसकी वजह से फर्दर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। द बॉडी ऑफ द मदर या द इम्यूनिटी ऑफ मदर स्टार्ट्स एक्टिंग अगेंस्ट द बेबी। तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि RH फैक्टर पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, ब्लड टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड टेस्ट व्हेनेवर कोई भी लैब टेस्ट आपका होता है, आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे आपके ब्लड से, सिंपल आपके ब्लड से जो है वो आपकी बहुत सारी जो इश्यूज़ होते हैं बॉडी के, उसको डायग्नोज किया जा सकता है। आपके कोई टिश्यूज़ में, कोई ऑर्गन्स में, किसी की फंक्शनिंग में कोई इशू है तो वो आपके ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोज किया जाता है। इसमें इश्यूज़, आपके ब्लड के इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, एक्सेसिव क्लॉटिंग हो सकती है, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली आपकी बॉडी में ब्लड का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी वजह से ब्लड लूज़ हो जाता है और ज़्यादा लूज़ हो जाता है तो यू मे नीड अ ट्रांसफ्यूजन। फॉर दैट यू नीड टू रिप्लेस दैट ब्लड अर्जेंटली, क्योंकि द ब्लड इज़ परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ फंक्शंस। आपके जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं और उसमें एक इंटरकनेक्शन का लिंक एक ब्लड भी होता है। देयर आर सेवरल लिंक्स, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक ब्लड भी है जो कि बेसिकली सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ ब्लड इज़ लॉस्ट तो डेफिनेटली उसमें जो है वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। सो बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट ब्लड। और ब्लड की इंपॉर्टेंस जैसे आपको पता चल गई है, उससे ये भी पता चलता है कि ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इफ़ यू आर डोनेटिंग 1 पिंट ऑफ ब्लड तो यू आर सेविंग 3 लाइव्स। सो इफ़ यू वांट टू डोनेट ब्लड, आप हेल्थ सॉल्यूशंस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वील असिस्ट यू अकॉर्डिंगली। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।